नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है तो डीजीटी की तरफ से जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उसके बारे में बता रहा हूं और बहुत ध्यान से स्टूडेंट सुनिएगा आईटीआई वाले। तो सबसे पहले वो लड़के सुने 2021-23 वाले हैं, सेकंड ईयर वाले हैं, और 2022-24 के फर्स्ट ईयर वाले लड़के हैं, एंड 22-23 के 1 ईयर और 6 मंथ वाले लड़के हैं। ये न्यूज क्यों सुना रहा हूँ? ये 28 तारीख का लेटर था। ये इसलिए सुना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि सुनिए। जो आप लोग चिल्लाते हो ना कि प्रोफाइल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, फोटो प्रोफाइल जन्मतिथि इसके लिए, तो फिर से एक बार याद दिला रहा हूं कि आप देखिए, ये लेटर देखिए, और आईटीआई वाले को ये एनसीवीटी MIS पोर्टल पे लेटर डाल दिया गया है। ठीक है, तो वहां से लेटर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए और उसको बताइए करिए। देख लीजिए, प्रोफाइल वेरिफिकेशन कब करना है उनको? 1 तारीख को दिसंबर 1 दिसंबर 12 2022 से लेकर के 30 12 2022 तक। ये आप लिख लीजिए कि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आपके प्रोफाइल का वेरिफिकेशन होगा। और इसके बाद जो है तो प्रोफाइल ग्रीवांसेस का वो बोल रहे हैं, वो तो फिर बाद में 23 में चला जाएगा, 1-23 से लेकर के 20-23 तक। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ये आप देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी जो है तो डाले हैं 15/5/2023 से 30/5/2023 तक डाले हुए हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा 1/6 से लेकर के 5/6 तक, फिर 10/6 से लेकर 15/6 तक, फिर 30/7 से लेकर के 7/7 तक, फिर 4/7 से लेकर के 10/7 तक, और ये होगा आपका, ठीक है, मार्क अपलोड होगा। इसके बाद सीबीटी एग्जाम आपका 1 तारीख से चालू हो जाएगा और 28/7 तक चलेगा, ठीक है, 2023 तक। फिर रिजल्ट आपका बोल रहे हैं कि 14/8/2023 तक लिया देंगे। फिर इसके बाद वो 17/9 को, फिर से 17/9 को जो है तो एक अब वो बना लिए हैं दीक्षांत समारोह, तो दीक्षांत समारोह करेंगे। पहले उन्होंने बता दिया, ठीक है, कि अब 17/9 को जो है तो दीक्षांत समारोह होगा। तो फिर से अब ये हर साल होगा। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी कि डीजीटी जो है तो अब ये जो है तो दीक्षांत समारोह करेगा। ये एक पहली ब्रेकिंग न्यूज है, अभी और भी है, ठीक है। तो ये लेटर देख लीजिए और इस लेटर को निकाल लीजिए, और निकाल करके आप एनसीवीटी पे है अपने पास हमेशा रखा करिए और आईटीआई वाले को दिखाया करिए। चलिए, अब दूसरी क्या है, आज मैं सर से बोला कि सर थोड़ा सा क्या 14 तारीख के बाद डेट बढ़ाओगे क्या? अभी तक बहुत सारी नहीं हुई, तो हमको डांट मिल गई, ठीक है ना, कि 17 दिन तक अगर कुछ नहीं कर पाए तो अभी तक क्या करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या बोला था कि एनसीवीटी MIS पोर्टल पर www.mis.gov.in पर प्रशिक्षार्थियों को प्रोफाइल की त्रुटि सुधार ग्रीवेंस दर्ज किए जाने वाली प्रक्रिया को हमको आज उन्होंने समझाया और दिखाया और बताया। आप लोग भी समझ लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या कह रहे हैं कि एनसीवीटी द्वारा समय समय पर प्रशिक्षार्थियों के प्रोफाइल, प्रशिक्षार्थियों के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जाति, फोटो में जो सुधार हेतु ग्रीवांसर दर्ज करने के लिए पोर्टल खोला जाता है, जिसकी सूचनाएं एनसीवीटी MIS पोर्टल पर, DST पोर्टल पर विज्ञप्ति द्वारा समस्त आईटीआई को पत्र द्वारा दी जाती है। जो आईटीआई वाले कह रहे थे ना कि जानकारी नहीं है, तो वो साफ साफ बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा, ठीक है। प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रोफाइल में त्रुटि सुधार हेतु ग्रीवांसेस दर्ज कर संबंधित दस्तावेज को अपलोड किया जाता है। प्रशिक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि में सुधार हेतु 10वीं की अंक सूची, जाति में सुधार हेतु जाति प्रमाण पत्र, फोटो में सुधार हेतु एफिडेविट एवं फोटो की अपलोड किया जावे, ठीक है, जो ग्रीवांसेस किए हुए हैं। इसके लिए एनसीवीटी MIS पोर्टल पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के परीक्षा परिणाम की त्रुटि सुधार हेतु ग्रीवांसेस दर्ज किए जाने वाली प्रक्रिया को बोल रहे हैं। यदि प्रशिक्षार्थी प्रदर्शित परीक्षा परिणाम में थ्योरी, ED, प्रायोगिक अंक इत्यादि से संतुष्ट नहीं है, तो प्रशिक्षार्थी द्वारा एब्स्ट्रैक्ट रिजल्ट बटन पर क्लिक किया जावे। प्रशिक्षार्थी द्वारा, साथ साथ सुनिएगा, प्रशिक्षार्थी द्वारा मतलब छात्र द्वारा परीक्षा परिणाम को स्वीकृत, एकदम ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, कि अगर आप यदि छात्र प्रदर्शित परीक्षा परिणाम थ्योरी, ED, प्रायोगिक अंक इत्यादि से संतुष्ट है, तो प्रशिक्षार्थी द्वारा एक्सेप्ट रिजल्ट बटन पर क्लिक किया जावे। प्रशिक्षण माने छात्र द्वारा परीक्षा परिणाम को स्वीकृत एक्सेप्ट करने के पश्चात
मार्कशीट प्रमाण पत्र परीक्षा परिणाम संबंधी सुधार डीजीटी नई दिल्ली द्वारा नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद आप सुधार के लिए बोल रहे हो तो नहीं होगा। साफ साफ बोल रहा हूं, बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूं। समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझते तो नहीं समझेंगे। यदि प्रशिक्षार्थियों को प्रदर्शित परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो परीक्षार्थियों को माने छात्र द्वारा ग्रीवांसेस दर्ज करने की अंतिम तिथि से पहले राइज ए ग्रीवांसेस के बटन पर क्लिक करके ग्रीवांसेस दर्ज किया जावे। यदि निर्धारित अंतिम समय तक प्रशिक्षार्थी द्वारा ना तो एक्सेप्ट रिजल्ट और ना ही राइज ग्रीवांसेस किया जाता है, ऐसे स्थिति में छात्र के घोषित परीक्षा परिणाम को स्वीकृत मानते हुए मार्कशीट प्रमाण पत्र जनरेट कर दिया जाएगा एवं उसके पश्चात मार्कशीट प्रमाण पत्र में परीक्षा परिणाम संबंधी सुधार नई दिल्ली डीजीटी द्वारा नहीं किया जाएगा। यह भी बहुत बड़ी खबर। अब आगे चलिए, एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं। ग्रीवांसेस दर्ज करने के पश्चात ग्रीवांसेस नंबर जनरेट होगा। प्रशिक्षार्थी एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर ग्रीवांसेस नंबर के माध्यम से अपनी ग्रीवांसेस की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। समस्त शासकीय आईटीआई एवं निजी आईटीआई द्वारा संस्था में कार्यरत प्रशिक्षणार्थ अधिकारियों को ग्रीवांसेस उपयोग पुस्तक माने ग्रीवांसेस यूजर मैनुअल प्रदान किया जाता है। ठीक है, वो एमआईएस पोर्टल पे भी है। प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा छात्रों को पोर्टल पर ग्रीवांसेस दर्ज करने के प्रक्रिया को अवगत कराया जाए। यदि किसी भी प्रशिक्षार्थी द्वारा ग्रीवांस दर्ज किया जाता है तो संबंधित प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा सहयोग किया जाए। प्रशिक्षार्थी द्वारा दर्ज ग्रीवांसेस संबंधित नोडल अधिकारी को प्रदर्शित होगी, उसी भर को होगी और नोडल आईटीआई द्वारा ग्रीवांसेस पर उपरोक्त संदर्भ पत्र अनुसार निर्धारित समय पर कार्य किया जाना चाहिए, कार्रवाई किया जाना चाहिए। एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल संबंधी समस्या पर होने पर संस्था के लॉगिन आईडी द्वारा कंप्लेंट टूल पर कंप्लेंट दर्ज किया जाएगा। ठीक है, और संस्था की सूचना पटल पर उपरोक्त जानकारी को चस्पा करें। अब देखिए, ये उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है। अब इस पे जो मैंने बताया ना, तो आप सुन लीजिए कि अगर आपका रिजल्ट या मार्कशीट नहीं आ रही है तो किस कारण से नहीं आ रही है, या किस कारण से आपका ग्रीवांसेस जो है तो नहीं हो रहा होगा। ये सबके लिए चीजें हैं जो आपको बता रहा हूं, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। इसी से समझ जाइएगा कि अगर आपने ग्रीवांसेस नहीं किया है तो आपके साथ में क्या होगा, अगर आपने ग्रीवांसेस किया है तो आपके साथ में क्या होगा, अगर आपने रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर क्या होगा, नहीं किए हो तो क्या होगा। इसके लिए डीजीटी ने क्लियरिफिकेशन साफ साफ दे दिए और वो मैं क्लियरिफिकेशन आपको दे दिया हूं। ठीक है, उतनी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी चीजें मैं नहीं दिखाऊंगा किसी कारण बस। ठीक है, ये क्लियरिफिकेशन था, आप लोग समझ लीजिए। इसके अलावा जो है तो आज स्टेट जो है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रायोगिक अंकों के लिए सेमेस्टर पद्धति वार्षिक और उसके लिए जो है सुधार के संबंध में जो डीजीटी का 27/9 को पेपर था, तो फिर से एक बार जो है तो सबको रिवाइज किया गया है समस्त नोडल अधिकारियों को कि भैया वो लोग जो है तो अपने निर्धारित समय पर उपस्थित हों और अंक को चढ़ाएं, डेटा को ले आएं। नहीं तो अगर नहीं होगा तो इसकी समस्त जवाबदारी उन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी समस्त जवाबदारी जो है नोडल प्राचार्य की होगी एवं संबंधित नोडल प्राचार्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। धन्यवाद। तो भैया ये जो थी तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, लेकिन एक चीज मेरे को जो बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं, देखिए मेरे को जो मेरे पास व्यूअर हैं, मैं सबका डेटा रखा हुआ हूं, सबका एक्सेल सीट बना है। 80% लड़कों का ईडी प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, 20% जो बचा हुआ है ना, तो आप लोग खुद जानिए कि क्यों नहीं हो रहा है। अब इसके लिए डेट बढ़ाने के लिए आज मैंने बोला तो मेरे को डांट पड़ गई कि 17 दिन टाइम दिया गया था, 27 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक। तो वीरेश अगर अब तक में नोडल नहीं कर रही है तो मैं क्या करूं, और आईटीआई वाले नोडल के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्या कारण है उन पे। तो इस पे तो ना तो डीजीटी नोडल को कह सकती है, ना डीजीटी आईटीआई वालों को कह सकती है। ये काम आपका है, आपको करना चाहिए। अगर आपके आईटीआई वाला नहीं जा रहा है तो उसमें किसका दोष है।
अगर नोडल वाला नहीं कर रहा है तो किसका दोष है? एफआईआर दर्ज करिए, कोर्ट केस करिए आप, सीधी सी बात है। नुकसान तो आपका हो रहा है, बाकी का किसी का हो नहीं रहा है। अब आप ही देख लीजिए कि 400-500 कमेंट होते थे, अब 40, 50, 60, 70 कमेंट हो रहे हैं। जिनका होता चला जा रहा है वो 100 से बाहर होते चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें तो आपको दिख रही है। देखिए 4-4, 6-6 महीना से लड़के लगे हुए हैं, जिनका हो गया है वो अब बाहर चले जा रहे हैं। तो हमको भी समझ में आता है, डीजीटी को भी समझ में आता है। डीजीटी भी बोलती है कि आप देख लीजिए, आप में पहले कितने कमेंट होते थे, आप कितने कमेंट हो रहे हैं। और भैया सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए जब उन्होंने बोल दिया है कि 2018, 19, 20 का जो डेटा है उसमें कुछ भ्रांतियां हैं, वो डेटा जैसे आ जाएगा तभी हम सप्लीमेंट्री एग्जाम नवंबर में करवाएंगे, साफ साफ बोल दिए हैं। तो इस पे आप लोगों को जवाब सलाब करने नहीं चाहिए कि कब नोटिफिकेशन आ जाए, कब डेट आ जाए, कब क्या आ जाए। अब आप भर का अकेले की तो बात है नहीं, बहुत सारे लड़के हैं, उनका भी अभी फंसा हुआ है, ग्रीवांसेस में फंसा हुआ है। तो जब सबका क्लियर होगा तभी एग्जाम होगा। ठीक है, दूसरी बात, ऑनलाइन एग्जाम के लिए बोल रहे थे ईडी और ईडी के लिए कितने लोग आवाज उठा रहे हो, ये गिन लेना है आप लोग, है ना। कितने लोग आवाज उठा रहे हो वो आप लोग गिन लेना कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। हमारा काम है न्यूज दिखाना और प्रॉपर न्यूज दिखाना, सबूत के साथ न्यूज दिखाना। तो वो मैं चीज दिखाता हूं। और हमारा, मैं बता दूं कि ये शो मैं सिर्फ डीजीटी के अधिकारियों के लिए बनाता हूं और जो नोडल के अधिकारी हैं, जो स्टेट के अधिकारी हैं, जहां देखने से काम होता है ना, बाकी के दिखाने के लिए नहीं होता है। अब ये आपकी जवाबदारी है कि आप न्यूज देखते हो नहीं देखते हो। बहुत सारे लड़के कहते हैं सर हमको ये जानकारी नहीं मिली, ये जानकारी वाली नहीं न्यूज मिली। मैं न्यूज में 100% पूरी अपना एफर्ट लगाता हूं। आप लोग ही स्किप कर करके अगर वीडियो देखते हो तो जानकारी छूट जाती है। अगर आप टाइटल पे और टैग पे आप बात करोगे ना, वो तो एक रूल है कि टाइटल और टैग लगाया जा सकता है, बाकी नहीं। लेकिन न्यूज के अंदर क्या है, कब किस टाइम पर न्यूज है, ये आपको देखना पड़ेगा। आज तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।